Let's continue the topic binomial theorem. Okay, in today's video I will go through the exercise 8.1 in NCERT. So exercise 8.1 right in NCERT. तो इसमें हम वही क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स, और इससे पहले जो भी क्वेश्चन होंगे अदरवाइज। तो अगर आप कॉन्सेप्ट के थ्रू गए हो लेक्चर थियरी के थ्रू, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम. So I am not going to solve that problem. I am considering in this video only some important question in exercise 8.1. Right, तो क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं. वैसे this is also easy, but still I am considering this. I am going to solve this. क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? Find a plus b to the power 4, राइट, और माइनस a माइनस b टू द पावर 4, और उसके बाद है हेंस इवैल्यूएट square root of 3 plus square root of 2 to the power 4 and minus square root of 3 minus square root of 2 to the power 4, right? Square root of 3 plus square root of 2 to the power 4 minus square root of 3 minus square root of 2 to the power 4. ठीक है, उसके बाद हमें ये इवैल्यूएट करना है. पहले क्या है? फाइंड a प्लस बी टू दी पावर 4 माइनस a माइनस बी टू दी पावर 4. तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, a b यहाँ पे भी है और a और b यहाँ पे भी है, पावर भी सेम है. सो दिस इज डिपेंड ऑन दी x प्लस वाई टू दी पावर n माइनस एक्स माइनस वाई टू दी पावर n, और इसको हमने सम स्पेशल केसेस में डिस्कस किया था. तो यहाँ पे अब मैं a प्लस बी टू दी पावर 4, जैसे a प्लस बी टू दी पावर 4 और माइनस a माइनस बी टू दी पावर 4 को हम पूरा एक्सपैंड नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द टर्म्स एट इवन प्लेसेस, राइट. तो यहाँ से 2 और इवन प्लेसेस क्या होगा, 4c1, ठीक है, फिर 4c3 और 4c4 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 4c1, तो 2 टाइम्स ऑफ 4c1 a टू द पावर 3 एंड यहाँ b है तो b प्लस 4c3, तो 4c3 और a टू द पावर 1 यहाँ और b क्यू, और इसके आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि इसका आगे क्या होगा 4c4, तो 4 फिर वो क्या हो जाएगा, ऑड प्लेसेस पे हो जाएगा, और जबकि ये क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द टर्म्स एट इवन प्लेसेस. नाउ आई विल सिंप्लीफाई दिस. 2 इंटू 4c1 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो डैट इज 4, तो 4a3b, राइट, प्लस 4c3 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, right, so this will be also 4 and this is abq. now यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, 4 तो कॉमन आएगा ही, तो 8, राइट, 4 कॉमन लेंगे तो 4 2 ज़ा 8, और aqb और abq में मैं ab कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर और प्लस यहाँ बचेगा b स्क्वायर. तो सिंप्लीफाइड करके ये आया, ठीक है, a प्लस बी टू दी पावर 4 माइनस a माइनस बी टू दी पावर 4, जो लास्ट सिंप्लीफिकेशन है, विल गेट दिस. अब इसी पे बेस्ड, ठीक है, इसी पे बेस्ड हमें किसको इवैल्यूएट करना है, √3 प्लस √2 दी पावर 4. तो या ये a है, ये b है, ये a और ये b, और इट इज़ डिपेंड ऑन द सेम, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पुट कर लूँगा, ठीक है. यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, √3 एंड
प्लस √2 टू दी पावर 4 और माइनस √3 माइनस √2 टू दी पावर 4। तो यहाँ पे क्या आएगा 8ab, तो 8 इंटू √3 इंटू √2 और अंदर क्या है a स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस √2 स्क्वायर क्या होगा 2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम हियर आई विल गेट 8√6 और इंटू 5, तो यहाँ से क्या मिलेगा 40√6। तो यही आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड x प्लस 1 टू द पावर 6 प्लस x माइनस 1 टू द पावर 6, hence or otherwise evaluate √2 plus 1 to the power 6 plus √2 minus 1 to the power 6. It is also dependent on the same logic, right? x plus 1 to the power 6, तो यहाँ पे क्या होगा 2 times of sum of the terms at odd places, right? 2 times of sum of the terms at odd places. अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे शुरू होता 4c0, राइट, फिर 4c3, 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द टर्म्स एट ऑड प्लेसेस। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 12 है, तो ये भी हो जाएगा इजीली, बस सिंप्लीफाई करना है। और रिजल्ट क्या होगा वो हम बता चुके हैं इन थियरी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। तो क्वेश्चन नंबर 13 को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, so I am writing fast, so that 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by, is divisible by 64. Where is the question? Yeah, whenever n is a positive integer, n is a positive integer, right? So that n to the power 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 whenever n is a positive integer, right? So this is the question. अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो मैं इस तरह क्वेश्चन एक सॉल्व कर चुका हूँ इन प्रीवियस वीडियो। अब यहाँ पे क्या करना है 8n माइनस 9, ये तो बाद में आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है 9 टू द पावर n प्लस 1, राइट, एंड इट इज़ डिविजिबल बाई 64, मतलब रिमाइंडर क्या है 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये पक्का ही 9 टू द पावर n प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 64, मतलब क्या है कि -8 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 64k, राइट, वेर k इज सम नेचुरल नंबर, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 0 है। मतलब अगर मैं इस तरफ प्रूफ इस तरह लिख पाऊँ, ठीक है, यूजिंग बाइनोमियल, तो जो प्रूविंग है सो डैट वो हो जाएगा कि 9n टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। मतलब ये जो स्टेटमेंट है उसको हम ये बोल सकते हैं, आई कैन राइट दिस स्टेटमेंट इनटू दिस फॉर्म, राइट। तो ठीक है, बाइनोमियली इसको हम कैसे प्रूफ करें, तो इसको प्रूफ करने का क्या तरीका है कि 8n और 9 को तुम भूल जाओ। यहाँ पे क्या है 9 टू द पावर n प्लस 1 और 8 है, तो अगर मैं 9 को 1 प्लस 8 लूँ, राइट, और उसको बाइनोमियली एक्सपेंड करूँ तो कुछ हो सकता है। तो लेट्स टेक 1 प्लस 8 टू द पावर n प्लस 1 और इसको हम बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं, तो क्या होगा
n+1 C0, और 1 का पावर कुछ भी होगा तो वो 1 ही होगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस। और 8 का पावर 0 क्या होगा 1, तो ये तो एज इट इज़ हुआ। फिर प्लस n+1 C1, और यहाँ पे क्या होगा 8, फिर प्लस n+1 C2, और यहाँ पे 8 स्क्वायर, और एक और लिख लेता हूँ n+1 C3 8Q एंड सो ऑन, और लास्ट में n+1 Cn+1, और यहाँ पे 8 टू द पावर n+1, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा nC0 क्या था 1, तो n+1 C0 भी क्या होगा 1 होगा। फिर प्लस nC1 क्या होता है n, तो यहाँ पे n+1, और 8 भी है तो 8, ठीक है। फिर प्लस अब यहाँ से और आगे भी हमें क्या कॉमन दिख रहा है 8 स्क्वायर, सो आई विल टेक 8 स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा n+1 C2, और यहाँ से n+1 C3, यहाँ से 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे, यहाँ से 1 प्लस यहाँ से 8n+8 और प्लस 8 स्क्वायर डैट इज 64, एंड इस पूरे को मैं लिख लेता हूँ k, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ वेयर k बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर, राइट। क्योंकि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट और ये इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो हमें कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा, मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। तो उसको हमने k लिख लिया, राइट। अब यहाँ से हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज नथिंग बट 9 टू द पावर n+1, और यहाँ पे क्या आ गया 9 + 8n और प्लस 64k। अब यहाँ से 8n को हम इधर ले आएंगे तो 9 टू द पावर n+1, और यहाँ पे क्या है तो वही चीज़ जो है सो आ जाएगा। इस सब को इधर ले आओ तो -8n - 9 = 64k, राइट। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो 64k के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको 64 से डिवाइड करूं तो दिस विल बी डिविजिबल बिकॉज दिस इज इक्वल टू 64k। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हेंस 9 टू द पावर n+1 - 8n - 9 is divisible by it is divisible by 64। तो ये 64 से डिवाइड होगा, सो दिस इज प्रूव्ड। तो ये प्रूव करना था ऑफ कोर्स। नाउ लेट्स कंसिडर अनदर क्वेश्चन। So this is the question number 14. So let's consider that. What is the question? So let's take another page. Right. So question number 14, right? So question number 14. So what is the question? Prove that sigma r equals to 0 to n, and here 3 to the power r into ncr, and that is equal to 4 to the power n. This is the question, and I have to prove sigma r equals to 0 to n and 3 to the power 4 r into ncr equals to 4 to the power n, right? We have to prove this. So let's consider sigma r equals to 0 to n
एंड दिस इज 3r इंटू NCR। तो अगर मैं इस सिग्मा को खोलूँ, सो दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म। जब मैं इसको एक्सपैंड करूँगा तो r इक्वल्स टू अगर मैं 0 डालूँ, सो दिस विल बिकम NC0 और 3 की पावर 0 क्या होगा 1, तो 1 को मैं नहीं लिखता हूँ, फिर प्लस NC1 और यहाँ क्या होगा 3 प्लस NC2 3 स्क्वायर, फिर NC3 और ये क्या हो जाएगा 3Q एंड सो ऑन। सो यस, और लास्ट में क्या होगा NCN एंड 3 टू द पावर n। okay, so if I will just putting the values r equals to 0 to n, so we will get the expansion like this। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म था, इसी को हमने एक्सपैंड कर दिया, खोल दिया। तो इसको खोलने से क्या हुआ, देन आई विल बी एबल टू ऑब्जर्व ईजिली। वैसे तो मुझे यहाँ से भी पता चल जाएगा, क्योंकि जब मैं सम स्पेशल केसेस कंसिडर कर रहा था तो वहाँ पे मैंने बोला था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर तुम उस चीज़ को समझ गए अच्छी तरह से तो ये एक्सपैंड करने का जरूरत ही नहीं है, यू कैन टेल द आंसर डायरेक्टली फ्रॉम हियर ओनली। लेकिन मैं ये एक्सपैंड कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन कम्प्लीटली। तो ऐसे लिखने से क्या हुआ कि जब हम 1 प्लस एक्स की पावर n को जब हम एक्सपैंड किए थे, ठीक है, जब इसके एक्सपेंशन को तुम ऑब्जर्व करोगे, देन व्हाट इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो NC0 राइट, फिर प्लस NC1 एंड दिस इज x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट में यहाँ पे भी NCN और x की पावर n। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n था तो मुझे ये मिला। अब अगर मैं इसी x की जगह अगर 3 डाल दूँ, देन यू विल गेट द सेम एक्सपेंशन जस्ट लाइक हियर। अगर मैं x की जगह 3 डालूँ तो 3 यहाँ भी 3 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जब मैं यहाँ से यहाँ बोल सकता हूँ, मतलब 1 प्लस एक्स टू दी पावर n को अगर मैं ये बोल सकता हूँ एक्सपैंड करने पे, तो अगर मैं x की जगह 3 डाल दूँ तो ये और ये सेम ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से फिर मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ राइट। तो यहाँ पे पुट अगर मैं x इक्वल्स टू 3 डालूँ, पुट x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 टू दी पावर n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NC0 प्लस NC1 3 प्लस NC2 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट में NCN 3 टू दी पावर n। तो ये दोनों तो सेम ही है। इसका मतलब है कि यहाँ से राइट, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या निकला, तो ये जो वैल्यू है दिस इज़ 4 टू दी पावर n, और ये सेम है राइट। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रूफ करना था वो प्रूव हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि सिग्मा r इक्वल्स टू 0 टू n, और यहाँ क्या था NCR और 3 टू दी पावर r इक्वल्स टू क्या होगा 4 की पावर n, ऑफकोर्स होगा प्रूव्ड। जैसे यहाँ पे आ गया 4 टू दी पावर n, और यही प्रूफ करना था। ये तो समझाने के लिए इतना मैंने लिखा। वैसे तुम इसको ऑब्जर्व करोगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे NCR है और 3 की पावर r है। इसका मतलब पक्का जो सेकेंड डिसिमिलर टर्म होगा वो पक्का 1 रहा होगा, तभी तो वो नहीं लिखा हुआ है। नहीं तो उसको भी अगर दूसरा टर्म होता 1 को छोड़ के तो वो भी यहाँ लिखा होता, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 3 की पावर r है, यानी पक्का दिस इज 1 प्लस एक्स टू दी पावर n टाइप वेयर x इज 3। तो 4 की पावर n आ गया, यही प्रूफ करना था। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 8.1। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया। एंड इन दिस चैप्टर, इन द एंटायर 11th मैथमेटिक्स, आई विल डिस्कस all the important question from all the exercises in some particular chapter, and I will solve entire question from miscellaneous, right? miscellaneous का सारा क्वेश्चन मैं करूँगा हर एक एक्सरसाइज में। जो भी miscellaneous होगा हर एक चैप्टर में उसको मैं सारे क्वेश्चन को करूँगा। बाकी अदर चैप्टर का सब सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई विल कंसिडर, और miscellaneous में पूरा करूँगा किसी भी चैप्टर का, और बाकी चैप्टर का सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि
बाकी क्वेश्चन तो सेम इजी ही होते हैं. सो इफ यू विल गो थ्रू दी theory part perfectly, and if you will understand the concept, then the other chapter questions except miscellaneous you will be able to solve easily. और जो भी important होगा वो मैं करूँगा ही. Now next topic क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जनरल टर्म. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम में. वो क्या है? जनरल टर्म. जनरल टर्म क्या है? राइट, जनरल टर्म क्या है? तो अब यहाँ पे मैं a प्लस बी टू दी पावर n इसके एक्सपेंशन को देखेंगे. इसका एक्सपेंशन क्या होगा? NC0 a की पावर n प्लस NC1, या मैं कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन ले सकता हूँ विद पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स. यहाँ पे मैंने a प्लस बी टू दी पावर n लिया और इसी को लेके हम समझेंगे कि जनरल टर्म क्या होता है. तो NC0 a टू दी पावर n, NC1 a टू दी पावर n माइनस 1, और यहाँ पे क्या होगा? b प्लस NC2 a टू दी पावर n माइनस 2, और यहाँ पे क्या होगा? बी स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म वो क्या है? NC0 a टू दी पावर n. सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म है NC1 a टू दी पावर n माइनस 1 b. सेकेंड टर्म इज दिस वन. नाउ थर्ड टर्म, क्या है? NC2. तो NC2 a टू दी पावर n माइनस 2 b स्क्वायर. राइट, तो यहाँ पे व्हाट आई विल ऑब्जर्व कि अगर जब फर्स्ट टर्म था तो ये क्या है? लोअर सबस्क्रिप्ट 0. अगर सेकेंड है तो 1 मतलब एक कम, थर्ड है तो 2 मतलब एक कम. तो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि r प्लस 1th टर्म क्या होगा? तो उससे एक कम, तो r प्लस 1 से एक कम क्या होगा? r. तो यहाँ से NCR a टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n माइनस r और इनटू b टू दी पावर r. तो यहाँ से आई कैन राइट, सो r प्लस 1th टर्म क्या आ गया? ये. तो दिस इज नोन एज द जनरल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू दी पावर n. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? t r प्लस 1 इक्वल्स टू NCR a टू दी पावर n माइनस r और इनटू b टू दी पावर n. सो दिस इज द जनरल टर्म for the given binomial expression. So this is tr plus 1 equals to NCR a to the power n minus 1 into b to the power r. राइट, अब अगर यहाँ पे r प्लस 1 है तो r है. अगर मैं सिर्फ टी आर कंसिडर करता तो यहाँ पे क्या आ जाता? एक कम मतलब r माइनस 1. तब यहाँ पे क्या हो जाता? n माइनस r माइनस 1 यानी n माइनस r प्लस 1 और b टू दी पावर r माइनस 1. मतलब कहने का क्या है कि जो भी टर्म है उससे एक कम होता है. तो यहाँ पे मैं टी आर प्लस 1 को जनरल टर्म कंसिडर करूँगा. नाउ लेट्स सॉल्व some question based upon this.